हाँ हाँ। अभी यहाँ पे रेट होगा सपोज 1200 रुपये, तो वो जो बीच में के जो व्यापारी आते हैं हमारे खेत में, वो हमको 1000 रुपये में मांगते हैं। ओके। यानी वो जो बोर्ड रहता है उसको कोई वैल्यूएशन नहीं है। अभी बहुत सारे किसानों के पैसे व्यापारियों ने डुबो दिए, कोई किसान कुछ नहीं कर सकता जी। वो चेक हर कोई चेक नहीं देता ना, जिसको डुबाने का है वो चेक भी नहीं देता। एग्रीकल्चर प्रोसेस में जब भी बात होती है तो हम सिर्फ एमएसपी की बात करते हैं, या फिर प्रक्रियावादी प्रोसेस में उसके आगे जाए तो ये बात करते हैं कि मार्केटाइजेशन कैसा हुआ है, प्राइवेट मार्केटाइजेशन हुआ या फिर रिपीट मार्केटाइजेशन। जब डी बंदोपाध्याय कमेटी ने 2013 में रिकमेंडेशन दिए, या फिर उससे भी पीछे जाए तो स्वामीनाथन आयोग ने जो भी रिकमेंडेशन दिए, सरकारें जब भी एमएसपी की बात करती है तो यह समझिए कि कोई वो किसानों के लिए उपकार नहीं कर रही है। मैं आपको अंतर बताता हूँ। देश में अभी पिछले साल जो आंकड़े आए उसके हिसाब से सिर्फ 23% किसानों को एमएसपी प्राइसिंग मिली है। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि 67% किसान वैसे ही है। और क्या हमारे यहाँ पे हमारे देश में सारी चीज़ों को एमएसपी मिलती है? नहीं मिलती है। एक तो यह मसला हुआ। दूसरा मसला है कि हम जब भी किसानी की या फिर फार्मिंग की बात करते हैं तो हम स्टॉप हो जाते हैं, वो तो गेहूँ या फिर धान या फिर कपास, इन चीज़ों पर ही। लेकिन बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कश्मीर में सेब निकलता है, अगर नासिक में जाएंगे आप तो वहाँ प्याज निकलता है। हर एक स्टेट की एक एक विशेषताएं है। वैसी ही एक विशेषताएं खानदेश महाराष्ट्र से है, वो है केली। वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स इसी फार्मिंग में इन्वॉल्व है। उसी के साथ वो कपास कॉटन का भी फार्मिंग करते हैं। अब यह अंतर देखिए, जब मैंने 2 साल पहले भी लिखा था कि रिलायंस ने उनके जो इंश्योरेंस प्रोसेस है, जो फार्मिंग की इंश्योरेंस प्रोसेस है, जितना उन्होंने इन्वॉल्व किया था, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो रिलायंस ने उसी साल इंश्योरेंस से, फार्मिंग इंश्योरेंस से 300 करोड़ कमाया था। अब आप देखिए उसी साल इंडिया में बहुत बड़ा सूखा भी हुआ था, और एक ऐसा अंतराल है एक 3-4 दिन का जब पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बर्फबारी भी हुई थी। तो उस समय फार्मिंग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे नुकसान के समय में भी कॉरपोरेट मुनाफा कमा रहा है। वो क्यों कमा रहा है? इसको अगर आप डीपली देखेंगे तो यह प्राइवेट प्रोसेस में सरकार की जो हिस्सेदारी है और प्राइवेट प्लेयर जो है उनकी हिस्सेदारी, ये इन चीज़ों से ये रिलेट है। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे ये जानना है कि एक्चुअल में ये लोग क्या फार्मिंग में कैसे फार्म करते हैं, जो भी बनाना है, बनाने की फार्मिंग कैसे होती है, क्या। अब आप देखिए, बनाना एक ऐसा पेड़ है, उसमें अगर छोटी सी भी हवा का झोंका है तो गिर जाएगा, और वो 1 साल 2 साल की मेहनत वैसे ही निकल जाएगी। तो आपके लिए, आप अगर बेडरूम में बैठ के टीवी पे देख रहे हैं तो आपके लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि फार्मर कितना तकलीफ में है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मैं आज किसानों से बात करूंगा और आपसे रूबरू करवाऊंगा कि उनके अभी प्रॉब्लम्स क्या है। सरकारी मदद के, सरकारी हिस्से से जो भी आते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। धनराज प्रभाकर कुरकुरे। धनराज जी, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, आप फार्मिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाना का फार्मिंग होता है, शुरुआत से अंत तक थोड़ा बताएंगे, फिर हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। शुरुआत से तो ज़मीन मशागत, तैयार करना, नागरटी, रोटर, और फिर उसमें ड्रिप इरिगेशन डालना पड़ता, फिर उसका केले का रोप, नहीं तो बिजवाई निकाल के लगानी पड़ती। ओके। इसमें फर्टिलाइज़र के 3 से 4 डोज डालने पड़ते, और बाद में उसको वाटर सोल्यूबल फर्टिगेशन करना पड़ता। और टोटली ये 12 से 14 महीने लेता है। फिर 12 से 14 महीने आप जो भी मेहनत करते हैं, उस मेहनत के बाद जाके आपको फल मिलेगा। ओके। और उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, पानी कम हो जाता है, ठंडी ज़्यादा हो गई तो वो भी नुकसान पहुंचाता है। नहीं, उस पर हम आएंगे। मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कितना कॉस्ट आता है। जैसा हम 1 हेक्टेयर की कॉस्ट निकाले तो आपको उस
प्रोसेस में जाने के लिए कितना कॉस्ट आएगा? आपका जो बीज है, उसके बाद उसकी लागत है, मजदूरी है, इन सारी चीज़ों पे आपको कितना खर्चा आता है लगभग 1 हेक्टेयर के हिसाब से मुझे थोड़ा बताएंगे तो। एक समझो एक पेड़ को 80 से 90 रुपए तक, ओके। तो 1 हेक्टेयर में 3 से 3,500 पेड़ बैठते हैं, तो कम से कम 3 लाख तक खर्चा आता है। 1 हेक्टेयर को 3 लाख तक खर्चा आता है। ओके। उसमें जो भी आप फार्मिंग करते हैं बनाना का, तो उसमें आप जो बीज लाते हैं वो कहाँ से आता है? क्या उसका कोई स्पेशल प्रोडक्शन होता है या फिर और कुछ होता है? स्पेशल प्रोडक्शन भी होता है, नहीं तो कोई छोटा किसान रहा जिसके पास पैसा नहीं है तो जूने पेड़ से ही निकाल के लगाता है। ओके। अगर क्वालिटी का तो क्या बनाना है, उसे आपके जो उसमें निकलने वाला प्रोडक्शन है उस पर कोई अंतर नहीं होता है? बहुत अंतर होता है। तो जो पेड़ से निकाल ले जाते हैं ना, वो बाहर के देश में क्या एक्सपोर्ट को नहीं चलता, व्यापारी उसको कम भाव देते हैं। उसका जो वादा लंबाई है केले की वो छोटी आती। ओके। तो अगर आपने ग्रैंड 9 का जो रोप आता, समझो अभी जैन कंपनी है, बहुत कैडिला कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है, उसमें वो 14 रुपये का एक प्लांट देते। अगर वो प्लांट किया तो फिर उसको भाव मिलता अच्छा, लेकिन वो शाश्वती नहीं रहती कि वो पूरे 14 महीने तक उसको कोई प्रॉब्लम आए ना ऐसा। ओके। आप भी इसी खेती से जुड़े हैं? क्या नाम है वो आपका? भरत पुरुषोत्तम पाटिल। भरत जी, पानी की एक समस्या हर जगह पे है, क्या आपको कैसे इशू होता है उसका? पानी की तो बहुत समस्या है इधर। तो कैसे मैनेज करते हैं? पानी तो ज़्यादा ऐसा मैनेज नहीं कर सकते, जो ऊपर से आता है वैसे ही खेती करनी पड़ती। अगर इस साल अच्छी बारिश हुई तो केली जो लगाया है उसके वो हिसाब से केली लगाते। ओके। बारिश के हिसाब से। तो अगर बारिश कम हुई तो आपको वो अगले साल तो केली कम लगेगी। तो क्या ये साल उसको रिप्लेस कैसे करेंगे हम? ऐसे फिर ही वो लगाना पड़ेगा उसको। तो फिर रिप्लेस कैसे करेंगे? जैसा आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, बारिश नहीं हुआ तो उसको क्या रिप्लेस करेंगे? क्या कपास बोएंगे? क्या हाँ, क्या करते हैं? कपास की तरफ जाता थोड़ा, और केली कम लगाते हैं। ओके। जब भी बात होती है एमएसपी की या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट की, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट कितना बेयर कर जाता है, कितना आपको प्रॉफिट मिलता है परसेंटेज में ही निकाला जाए तो? परसेंटेज में अभी वो पूरा ये जो केले का ये ऑलरेडी पूरा ही मार्केट पे डिपेंड है, उसका कोई एमएसपी नहीं है। ओके। वो रावेर यूनिवर्सिटी का बोर्ड, अब रावेर बोर्ड निकालता केले का भाव निकालते हो, जो वहाँ की पंचायत समिति है वो भाव निकालती। और अभी आज का रेट समझो 1200 रुपये क्विंटल है, 12 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ व्यापारी कुछ भी फल निकालते हो, केले में लंबाई कम है। मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अभी एग्रीकल्चर के जो नॉर्म्स चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव किए हैं केंद्र सरकार ने, तब यह दलील दी गई कि ओपन मार्केट होगा तो किसानों को सारी चीज़ें अच्छा एमएसपी का रेट मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेगी। आप यह कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके पास एमएसपी नहीं है और ओपन मार्केट होने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स है, यही कह रहे हैं आप? हाँ ठीक है, बराबर है जी। ओपन मार्केट होके भी अगर भाव नहीं मिलता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। अभी जो हम किसान तो खुद नहीं बेच सकते, क्योंकि सब किसान बहुत करके किसान जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उसको ऑनलाइन उस पर अपलोड करना, वो व्यापारी से कनेक्ट होना, बाहर के व्यापारी। अभी समझो दिल्ली का व्यापारी ने हमसे कनेक्शन किया तो हम पैसे की गारंटी कौन लेगा? हाँ, वो एपीएमसी अगर आपको सपोर्ट करेगा तो एपीएमसी उसका गारंटी रहता है। हाँ। ओके। अभी समझो दिल्ली हमारा कांटेक्ट हो गया उनसे, उसने हमारे माल खरीद लिया, पैसे नहीं दिया, चेक दिया, बाउंस हो गया। अभी अब बहुत सारे केसेस ऐसे ही हो रहे कि व्यापारी हमको चेक देते, वो चेक बैंक में गया तो वो बाउंस हो जाता। उस पर सरकार का कोई ये मार्जिन नहीं है कि चेक बाउंस हो गया तो उसको पहले व्यापारी को अटक होना चाहिए। हाँ, लेकिन व्यापारी को कुछ नहीं होता। लेकिन शायद आप उसको आर्टिकल 138 में उस पर ये कर सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कैसा अभी शेतकरी को दिन में इतने काम रहते किसान को खेत में कि वो कोर्ट में जाना और उसके खिलाफ गवाही देनी है ना, चक्रा लगाना, वो भी नहीं जमता। हमें वो कैसा व्यापारी कोर्ट से भी वकील लगा के छूट जाता जमीन पे। ओके। अभी बहुत सारे किसानों के पैसे व्यापारियों ने डुबो दिए, कोई किसान कुछ नहीं कर सकता। जी। वो चेक हर कोई चेक नहीं देता ना, जिसको डुबाने का है वो चेक भी नहीं देता। वो नहीं देता नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत वही है कि केला
साल भर में मेहनत करने के बाद भी अपने को पैसे वापस आएंगे इसकी गारंटी नहीं व्यापारी की तरफ से। बेचना सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है अभी। बेचना सबसे बड़ी दिक्कत हुई है, उस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बेचने के इस पर तो मैं बात करना ही चाहता हूँ। मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ कि वो इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है आपका, वो कितना, कैसा, आप कितना उसको ये करते हैं, कितना आपका प्रीमियम होता है, कितना रिटर्न आता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, सरकारी जो भी बाबूगिरी है वो कैसे आपको तकलीफ देती है? थोड़ा अगर खुल के बताएंगे तो लोगों को पता चलेगा कि क्या चल रहा है। अभी केले के इंश्योरेंस में हाँ। कौन से, अब जो भी ओवरऑल फार्मिंग का इंश्योरेंस है हम तो ज़्यादा केले के निकालते। कोई आज तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अभी वो जो रूल चेंज हुए हैं उसकी वजह से दिक्कत आएंगी। लेकिन रूल 12 में उसमें आर्टिकल /5 में ये बताया गया है कि जो भी अब कंपनी है वो बाउंड टू रिलेशन होगी, जो भी आपको ये किए हैं उन्होंने रिमार्क्स किए हैं। तो आप कैसे देख रहे हो? मैं समझा नहीं आपके बात को, क्यों रूल उसके वजह से रूल क्या चेंज हुए जी? अभी जो पहले रूल थे कि अगर आपके ठंडी के दिन में 9 डिग्री टेम्परेचर 3 दिन लगातार रहा तो आपका 25% इंश्योरेंस पास हो जाएगा। वो ठीक भी था। अगर धूपकाले में 40 की स्पीड से जब आपकी हवा चली खेत में तो आपका 25% इंश्योरेंस हो जाएगा। ओके। अभी ये 2-4 साल में ऐसी दिक्कतें आती है कि लगातार 3 दिन अगर 9 डिग्री टेम्परेचर रहा तो 7 डिग्री टेम्परेचर रहा तो केले का 25% बराबर नुकसान होता था। और वो क्लेम भी देते थे, वो इंश्योरेंस के पैसे भी रेगुलर देते थे। अभी इस साल उन्होंने सिर्फ केले के जो निकष है बोलते उसको, केले के जो इंश्योरेंस के वो चेंज करेल है। अभी हमको ज़्यादा जानकारी नहीं उसमें, लेकिन नहीं, मैं उस दिन पढ़ रहा था अभी वो जो आप जिस रूल की बात कर रहे हैं तो उसमें वो कह रहे हैं कि अगर सरकार इंटीमेट करे और सरकार के जो भी वहाँ पे आला अफसर है जो वहाँ पे IIM में हो या फिर रिसर्च सेंटर में हो, वो अगर उस हवा का अनुमान यह करे कि वो 40 के स्पीड से चलने वाली हवा थी, वो भी उतनी ही घातक थी, तो कोर्ट में या फिर लीगली उनको बाउंड किया जा सकता है कंपनीज़ को। तो अभी वो तो अभी तुम यहाँ केले में तो सिर्फ 35 की स्पीड से हवा थी जो कि उसने अपने हवामान केंद्र पे दिखाया था, लेकिन मेरा 50% नुकसान हो गया। ओके। तो उसका कुछ हर्जाना नहीं मिलता है? वो कैसा रहता, वो 50। अभी इसके भी रूल ऐसे है कि अगर धूपकाले में 40 की स्पीड से गए तो इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं, वो तो इंश्योरेंस की तो एक अलग बात है। मैं सरकारी अनुदान की बात, हर्जाने की बात कर रहा हूँ। सरकारी हर्जाना तो मिलता ही नहीं, कुछ भी मिलता नहीं मिलता। अभी मेरा पंचनामा हो गया, तलाटिया है वो उसने पंचनामा कर दिया, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को ये मालूम है कि वो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों ऐसे होता है? आपको क्यों इतना भरोसा है इन सारी व्यवस्थाओं पे? बहुत बार किया था, बहुत बार हुआ पंचनामा, कुछ भी नहीं मिला। सरकारी बाबू आते, पंचनामा करते, सब प्रोसीजर होता। 1-2 साल विरोधक भी विधान भवन में हमारे तरफ उधर वादड़ हो गया, उनको भरपाई दो, ऐसा दो, चलता। अभी पिछले साल MP में जब इधर वादड़ आया तो MP महाराष्ट्र के बाउंड्री पे 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर उनको मिला, और उधर के ही गांव के इधर वाले गांव को नहीं मिला। महाराष्ट्र सरकार के MP सरकार के किसानों को मिला, महाराष्ट्र सरकार के किसानों को में नहीं मिला। अभी हमारे जो आमदार थे हरिभाऊ जावड़े, उन्होंने ये बात विधान भवन में भी उठाई थी, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं लगा, आगे किसी को नहीं मिला। ओके। एक सवाल ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो भी बनाना का फार्मिंग करते हैं, पानी कम होने के बाद भी आप उसको जुड़े हुए हैं, तो आप पर भी ब्लेम होता है कि आप थोड़ा सा शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे हैं दूसरी फार्मिंग पे जो कम पानी पे हो जाए, और उसी के वजह से जो एनवायरनमेंट का जो प्रोसेस है उसको भी बरकरार रखा जाए। ये बात चल रही है। तो क्या शिफ्टिंग के गेयर्स है आपके पास? क्या बनाना छोड़ के कोई कुछ भी यहाँ इस फार्मिंग में नहीं हो सकता आपकी जो ये है? अभी हमारे खेत में ज्वार होती। ओके। अभी इस साल ज्वार का तो जितना खर्चा है उतना भी नहीं निकला।
अभी हमने ज्वारी लगा ठीक है, हमने थोड़ा केला कम करके ज्वारी की तरफ शिफ्ट हो गए, कॉटन की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी ज्वार का ऐसा है जो बारिश अभी बाद में हुई, उससे पूरी ज्वारी काली हो गई। अभी सरकार का MSP है 2400 रुपये का, 2600 रुपये है कुछ, गवर्नमेंट खरीदी भी चालू है। तो लेकिन वो ज्वारी के वो जो अभी सब क्वालिटी डाउन हो गई उसकी, पानी की वजह से काली हो गई वो। अभी काली ज्वारी नहीं लेते वहाँ, ओके। उसको अगर क्वालिटी रही ज्वारी को तो भी MSP पे खरीदी कर दे। अभी हम वहाँ लेके गए, वो वापस बेच देंगे हमारी ज्वारी को, तो हमको बाहर मार्केट में बेचना है उसको, तो वो कैटल फूड में जाएंगी। ऑफिसर्स बहुत बैठे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इंडिया में, स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, क्या ये लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं? वो काम अगर इतने परेशानियां हैं तो उन लोगों की ब्रीफिंग्स ना, उन नोट ब्रीफिंग्स है ना, प्रेस ब्रीफिंग्स है ना, कुछ भी उनके तरफ से आ रहा है। सरकारी कर्मचारी बराबर काम कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि रूल ही गलत है, सरकार के जो रूल है ना वही गलत है। अभी हमारी ज्वारी काली हो गई, इसमें हमारी तकलीफ नहीं है ना, हमारा क्या दोष है उसमें? सरकार ने अगर MSP पे खरीदते ज्वार तो काली हो पांडरी हो सब एक साइड खरीदने हो। अगर तुम क्वालिटी का ले तो क्वालिटी का तो बाहर भी भाव समझो 2000 रुपये मिल रहा। अगर क्वालिटी की ज्वारी है तो बाहर भी 2000, तुम 2600 रुपये ले ले MSP पे, तो उसमें भी वो क्वालिटी देखेंगे। और वो रूल ही है उनका ऐसा कि उसमें 1% सिर्फ काला दाना होना। अभी ये पूरी 100% काली है तो खरीद ही नहीं सकते MSP पे। तो हमारी मजबूरी है कि हमको बाहर ही बेचना है उसको, व्यापारी को। तो व्यापारी अभी 1000 रुपये भाव दे रहे, 800 रुपये दे रहे। 2-3 परेशानी अगर आपको गिनाना है आपकी जो बनाना का फार्मिंग है इसके बारे में, तो क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट परेशानी है जिस पर सरकारी बाबू या फिर अलाप सर उस पर काम करके आपको सॉर्ट आउट कर दे ताकि आपको थोड़ा सा कुछ रियायत मिल जाए? क्या है ऐसी कुछ परेशानियाँ? परेशानियाँ एक यानी जो केला बेचते हैं हम, उसके पैसे हमको बराबर मिलने चाहिए। ओके। दूसरी बात यह है कि यहाँ उन्होंने ग्रीन हाउस बनाने के होना, अभी जो अपने क्या बोलते हैं उसको, केला पकाने के रैपिंग सेंटर कोल्ड स्टोर बनाने को होना। अभी जलगांव जिले में पूरे कोल्ड स्टोर ही नहीं है। ओके। तो कैसा होता है कि उसमें सरकार ने दखल देने को होना, जिसका कोल्ड स्टोरेज है व्यापारी का वो अच्छा भाव देता है, जो बाहर बेचते हैं ना, एक्सपोर्ट को चालना देने को होना जो बाहर। अभी हमारी क्वालिटी ऐसी है कि हम अभी इसके पिछले साल सऊदी अरब गया माल। आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट तरफ जैन ने भेजा था, जैन कंपनी के तरफ से एक्सपोर्ट में भी गई हमारे गांव से केली। लेकिन वो क्या है, 100 बगीचे में से एक अधिक बगीचा सिलेक्ट करते हो एक्सपोर्ट की वजह से। ओके। और उसमें जो खर्चा बहुत आता है, जो बड़ा किसान है वही कर सकता है। उसमें वो स्प्रे करना 8-8 दिन के बाद, उसको स्कर्टिंग बैग लगाना, और वो जब फल वो निकलता है उसका फूल, उसमें इंजेक्शन लगाना, ये बहुत सारा खर्चे का विषय है। अभी जैन कॉन्ट्रैक्ट करती किसानों से कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हारी के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। ओके। अभी वो हमको बाहर मार्केट के भाव से 100-150 रुपये ज़्यादा भाव देते। अभी पिछले साल जैन कंपनी ने भी पेमेंट नहीं किया अभी किसानों का। जो किसानों ने जैन को दिया, अभी 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने हो जाते वो पेमेंट नहीं करते। तो इससे दिक्कत आ जाए कि नवीन जो लागवड़ रहती है उनको, किसानों को प्रॉब्लम आ जाता पैसों का। ओके। जो भी आपको पिछले साल आपके बारे में एक रिपोर्ट आया था बनाना के बारे में कि आपका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी मैच नहीं कर रहा है कुछ इंपोर्ट होने वाले केले से, उसी वजह से वो बनाना उसको जो रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है मार्केट में। लेकिन उसी के साथ एक और चिंता है, आप अगर मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए तो बनाना महंगा होता जा रहा है। आप कह रहे, खुद किसान होके ये कह रहे हैं कि आपका बनाना उस क्वांटिटी से या फिर उस स्पीड से महंगा नहीं हो रहा है। आज भी आप बनाना खरीदे तो एक 50 रुपये 60 रुपये कम से कम दर्जन का रेट है। तो कैसे आपको मिलता है? रेट का क्या है? ये है रेट अभी तुम बोल रहे 50-60 मिलते, हमको सिर्फ 8-9 रुपये मिल रहे हैं किलो का। तो किलो में कितना जाता है? उतना ही आता समझो, दर्जन तक, एक दर्जन तक 1 किलो में बैठ जाता है। तो आप 8 रुपये 9 रुपये अभी भी बेच रहे हैं? हाँ, ये आप कह रहे हैं ऑन कैमरा, ये कह रहे हैं आप? हाँ। ओके। और जहाँ वो खाने वाले को
50-60 रुपए से कम ही नहीं होता। तो बीच में कमा कौन रहा है? क्या दलाल कमा रहे हैं, क्या जो भी बेचने वाले हैं वो कमा रहे हैं, या छोटे दुकानदार कमा रहे हैं? क्या कैसा है ये रूल? बीच में बहुत सारे हैं। एक तो हमारे पास से जो व्यापारी किसान खरीदते हैं वो भी दलाल लगाता बीच में। वो दलाल देखता बगीचे, वो व्यापारी को बेचता, वो 20-25 रुपये क्विंटल पे निकालता। फिर व्यापारी बड़े व्यापारी को बेचता। व्यापारी गाड़ी भर के लेके जाता है यहाँ से, वहाँ समझो दिल्ली, यूपी, वहाँ पे, और उसकी वो कोल्ड स्टोर रहता है, वो पकाने के बाद उसका और रेट बढ़ जाता है। 1 मिनट में आप रोक रहा हूँ। अभी सरकार यह कह रही है कि आप डायरेक्ट आप किसान होके पंजाब बेचने जाओगे तो भी चलेगा, कैसे बेचोगे? मेरे मन में ये सवाल है। सरकार ने तो कह दिया, केंद्र सरकार कह रही है कि आप किसान खुद का खुद बेच लेंगे, कैसे बेचेंगे आप? अगर आप अभी इतना सिस्टम होने के बाद भी आप 8 रुपये 10 रुपये में ही बेच रहे हैं तो ओपन मार्केट में क्या किसान बच पाएगा? नहीं, इसमें कैसा है, ओपन मार्केट में तो बेच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सामने वाला व्यापारी तो इधर नहीं है, वो समझो दिल्ली में है, यूपी में है। अभी हमारी केली कैसी है, जो अभी है, जो व्यापारी खुद आंखों से देखते हैं जब भी खरीदते हैं, क्योंकि हर स्टेशन को अलग अलग केला लगता है। कोई स्टेशन पे गोलाई ज़्यादा लगती है, कोई स्टेशन पे क्वांटिटी ज़्यादा लगती है केले में, 1 किलो में ज़्यादा क्वांटिटी केले मिलने को होना, कोई स्टेशन पे 1 किलो में कम केले। स्टेशन से मतलब आप स्टेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ। कोई जगह पे, ओके, यानी जैसे हर शहर में अलग, यानी हर स्टेट का या फिर इसका उसको स्टेशन कहते हैं आप टेक्निकल लैंग्वेज में। ओके, तो हर स्टेट का एरिया, हर जिले में डिमांड अलग अलग है। केले की लोगों की क्वालिटी जैसी, मांग डिमांड जैसी है। यानी दिल्ली में अच्छा केला होना, जम्मू कश्मीर में अच्छा केला बिकता है, यानी भाव ज़्यादा मिलता है। लोकल जहाँ राजस्थान में कुछ किलो से बेचते हैं, जहाँ गिनती से बेचते हैं वो पतला केला होना उनको, ऐसा अलग अलग डिमांड रहती। अभी हमने डायरेक्ट कि समझो दिल्ली के व्यापारियों को माल दिया, उसको गोलाई होना है समझो जो उसके हिसाब से, और हमारे पास वो हमने माल भरा, उसने बोला कि यार तुमने हमको कम गोलाई का माल भेज दिया, तुमने गलत माल भेज दिया, अभी मैं तुमको इतने पैसे दूंगा, तो हमको तो दिक्कतें आ जाएंगी। ये जो पिछली बार स्प्रे दिए थे हमको, ये जो बुरशी आती किलो की, करपा बोल के, तो 2-3 साल तक दिए, अभी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने वो देने को होना। यानी लगता ही है वो। हमारा बोर्ड अभी रावेर से निकलता है, गोरखपुर से। यानी आपके इसका रेट जो है वो कोई दूसरा डिसाइड करता है? पंचायत समिति से निकलता है। अभी यहाँ पे रेट होगा सपोज 1200 रुपये, तो वो जो बीच में के जो व्यापारी आते हैं हमारे खेत में, वो हमको 1000 रुपये में मांगते हैं। यानी वो जो बोर्ड रहता है उसको कोई वैल्यूएशन नहीं है। और किसान का ऐसा रहता है, ये सड़ने वाली चीज़ है, ये रख नहीं सकते आप। अगर इसको रखा 2-4 दिन, अपन ने भी ये किया कुछ, तो ख़राब हो जाता है, नुकसान अपना ही होता है। तो किसान क्या सोचता है, जान दो 1200 के 1000 भी मिले तो बेचना तो है, नुकसान तो नहीं कर सकते। वो भाव पे जो भाव निकाला है वो भाव हमको मिलने को होना। ओके, तो उसके लिए कोई बोर्ड चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? बोर्ड है पर उस पर कटता नहीं कोई माल। तो आपको रोज रेट आता है? रोज रावेर बोर्ड, हाँ, केली भाव रावेर बोर्ड, ये केले का जो मंडी है रावेर की, वो भाव निकालती, वो रावेर की केली मंडी हमको इधर भाव देते हैं हमारी। उनको अथॉरिटी किसने दिया है रावेर के इसको? वो आपको कृषि उत्पन्न बाजार समिति है ना, कृषि उत्पन्न बाजार निकालती। हाँ, तो अभी ये कांदे बाग है, 1290 और 18 का फर्क है। मतलब ये क्या है 1290 18 कैसे होंगे? अभी एक झाड़ का लुंगर का वजन सरासरी 10 किलो का, तो उसको लुंगर कहते हैं, जो लगता है उसको लुंगर कहते हैं। हाँ, तो एक लुंगर का 10 किलो का रेट है 1290 रुपये, 12 रुपये 90 पैसे किलो। ओके, अगर ये 18 जो है तो ये समझो अभी तुम्हारी 15 की रास हो गई, 10 तुम्हारी 11 की हो गई। एक लुंगर का वेट 15 आ गया, 15 किलो आ गया, तो फिर वो 5% के हिसाब से बढ़ेंगे। ओके, ये 18 रुपये है ना, तो 18 90 म्हणजे इसमें और 90 रुपये ऐड होंगे, क्योंकि क्वालिटी अच्छी जैसे होती जाएंगी वैसे रेट बढ़ता जाएगा किलो का। वो तो है दिया हुआ, पर वैसा कोई मिलता ही नहीं। ये मिलता भी नहीं है? मिलता भी नहीं। अभी ये 1290 प्लस 90 कर दिए तुमने, तो समझो 1400 के लगभग भाव होना, लेकिन आज हमको एक्चुअली भाव मिल रहा है यहाँ 800 रुपये, 800 रुपये 900 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये जिसकी क्वालिटी होंगी उसका।
यावल पंचायत समिति APMC, सभापति ने, हाँ, ओके। उसने मैसेज भेजा है ये ओके। आज का रेट ओके। वो किसानों ये को बोर्ड निकालते रावेर वाले और लागू करते यावल वाले, ये यावल वाले निकालते नहीं यहाँ। ओके। और वहाँ का भी बोर्ड जो चल रहा है या रावेर का, वो लगभग बरहानपुर को फॉलो सामने करता रख के है, निकालते हो। फॉलो करता है। बरहानपुर पे वो लीलाव पद्धत है, ओके। यहाँ से गाड़ी तो भर के वो वहाँ पे लीला लीलाव होता के हिसाब से वो बोर्ड निकालते। हम्म। बरहानपुर में लीलाव चलता केले का, वहाँ सब व्यापारी आते, वो लीलाव चलता वहाँ, तो उसके हिसाब से रावेर वाले बोर्ड निकालते और रावेर का बोर्ड फॉलो करते यावल, जलगांव, चोपड़ा। ओके। 10-20 रुपए का कम ज़्यादा फर्क रहता क्वालिटी के हिसाब से। हम्म। लेकिन वो बोर्ड आज की शेतकरी की दिक्कत यही है कि वो बोर्ड का जो निकाल रहे वो सही भाव निकाल रहे, मिल हमारे नहीं हिसाब- रहा है। वो मिल नहीं रहा है। व्यापारी तो हमसे वो एमएसपी जैसा ही हुआ कि एमएसपी तो निकल जाता है लेकिन मिलता किसी को नहीं। मिलता किसी को नहीं है, ऐसी बात है। अभी एमएसपी का पी का प्रॉब्लम है, अभी मक्का खरीदी कर रहे, हम्म। ऑनलाइन खरीदी नोंदनी करनी है, हमने ऑनलाइन, मेरे अभी 160 का नंबर है, 160वां नंबर है मेरे मक्की खरीदी करने का हुआ, मैं अभी मक्की लेके जाऊंगा, 160वां नंबर है। रोज के दो न एक 2-3 शेतकरी का किसानों का गिना जाता है, अभी मेरा 160 का है, भाई का 500। आप ये कह रहे हैं कि दिन में 101, 2, 3 किसानों का गिना जाएगा, आपका 160 नंबर है, तो कितने दिन लगेंगे? तो आप 3 महीने वैसे ही बैठे रहेंगे। हाँ। और दूसरी दिक्कत ये है कि अभी मेरा तो समझो 160 है, जो जिस दिन ऑनलाइन शुरू हो गया उसी दिन मैंने पहले घंटे में किया हो ऑनलाइन। ये एक ही दिन में 2-3 केस क्यों करते हैं? उनके पास क्या संसाधन नहीं है क्या? संसाधनों की कमी है। वो क्या करते हैं, तोलाई मोपाई हमाली से आदमियों से करते हैं, उसके जो डायरेक्ट टन काटे पे होना गिनना, तो ट्रॉली आई ना तो डायरेक्ट टन काटे पे गिनना होगा। वो 1-1 क्विंटल गिनते रहेंगे तो देर तो हो जाएंगी ना, दिन भर में 200 क्विंटल गिनेंगे, वो 300 क्विंटल तो गिनेंगे। क्या उनके पास बड़ा कांटा नहीं है? बड़ा कांटा है लेकिन बड़े कांटे से खरीदते नहीं हो, वो हाथ से ही खरीदते हैं, बड़े 1-1 कांटे से क्विंटल लमसम से। माल जाता है, छोटे कांटे से ज़्यादा माल मिलता है उनको। नहीं लेकिन ये वो तो ठीक है, परेशानी का मैं ये बता, आप ये कह रहे हैं कि किसी किसान का 160 नंबर है, वो 90 दिन बेचने के लिए रुकेगा, उसको घर में रखना पड़ेगा, उसका नुकसान होगा घर में रखने की, उसको दिक्कतें अलग। और रखेगा कहाँ पे? अगर ये वातावरण भी कभी भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, किसान 160 दिन उसको घर में रखेंगे, अगर बारिश आ गई तो उसको उठाओ वहाँ पे रखो, यानी किसान को तकलीफ ही तकलीफ है। वो रखेगा कहाँ पे इतने दिन? ये जो सिस्टम है एमएसपी की जो खरीदी करते, तो ये जानबूझ के कम से कम किसानों की खरीदी होने को होना। तुम एक ही अभी जब 600-700 नंबर लग रहे 2 दिन में, 600-700 किसान ने अपना है कि एमएसपी के लिए धान खरीदी के लिए, अभी हमारा मक्का है, ज्वार है, वो खरीदी के, तो तुम्हारा नंबर ही 2 महीने के बाद, 3 महीने के, 4 महीने के बाद लगेगा ना, उसके बाद में 1 महीने में पैसे मिलेंगे, 5-6 महीने कौन किसान पैसे रखेगा? उसको तो बाहर ही बेचना है। हालांकि अभी 1860 रुपये भाव है मक्की का, हुआ बाहर 1100 रुपये मांग रहे व्यापारी। वहाँ पे 1800 रुपये, 1860 का फिक्स एमएसपी है, फिर भी किस जो व्यापार है वो कह रहा है कि आपको 1100 में देना है। हाँ, इस पर कोई अथॉरिटी कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, कुछ नहीं कर रहे। अभी वो बोल रहे कि जो व्यापारी, तुम कंप्लेंट करो, किसानों को बोलते सरकार, ओके, कि तुम कंप्लेंट करो, जो किसको कंप्लेंट करना है? जो व्यापारी तुमको भाव कम दे रहा, उससे उसकी कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट करो। वो तुमको 1800 के एमएसपी के नीचे भाव नहीं दे सकता। तो आप लोग क्यों नहीं करते कंप्लेंट? क्या दिक्कत है? अभी मैंने किया तो मेरे कौन से व्यापारी के जो मैं 1100 में जो ले रहा नहीं, हूँ, अगर मैं मेरे गर्दन पे कोई पैर रखेगा तो मैं उसके लिए ये करूँगा। अगर आप लोग सारे लोग, व्यापार कितना है, गिने चुने 10-20 लोग होंगे, आप इतने बड़े फार्मर्स हैं, तो क्या हम उसको जो कलेक्टिव एफर्ट है वो नहीं करते? सारे लोग एक जगह जमा होके क्या कंप्लेंट नहीं करते? एक दो एफआईआर अगर हो गई तो सब के सब बंद कर देंगे लेना। तो आप क्यों कर, वो जो व्यापारी है ना, वो बंद कर देंगे ना, तो सरकारी अधिकारी होंगे वहाँ पे, आपको सरकार ये क्यों बंद कर देंगे? क्या उनके पास ये नहीं है? वो भी उठाओ नहीं तो क्या मांगेंगे, लेंगे नहीं ना। अगर तुम नहीं, मैं आपकी बात को समझ ही नहीं, मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वो आपको रेट कम दे रहे हैं, बराबर। अब रेट कम देने के लिए अब हमारे पास प्रावधान क्या है कि हम उसको रिपोर्ट करें, हमारे पास न्याय यंत्रणा है। अब आप लोग अगर सारे लोग एकजुट हो जाए, सारे फार्मर्स, और वो अगर उसकी कंप्लेंट करे तो भी एफर्ट नहीं होगा। सबसे पहली दिक्कत यही है कि किसान सब एकजुट नहीं है, वो आपकी दिक्कत है फिर। हाँ, तो वही दिक्कत है। अभी तुम एक आंधी कर्मचारी को देखो, कंपनी पे स्ट्राइक कर देंगे तो उसकी मांगी जाएगी।
लेकिन ये किसानों का क्या है कि किसान ज़्यादा करके पढ़े लिखे नहीं है, इनको ये एकजुट नहीं होते। एकजुट इसलिए नहीं होते कि वो अभी समझो हम यहाँ का है, चितौड़ा का, यावल के किसान अलग सोचेंगे, जलगांव के किसान अलग सोचेंगे, चोपड़े का किसान अलग सोचेगा, वो बोलेंगे उसकी दिक्कत है वो देख लेंगा। मैं खुद फार्मिंग से आता हूँ, ठीक है, मेरी खुद की अभी भी खेती है और अभी भी हम उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है। तो मैं यही नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग एफर्ट करने में क्यों डरते हैं। क्या आपके पास कलेक्टर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगा या फिर आपको कमिश्नर सपोर्ट नहीं करेगा? नहीं, सपोर्ट करने की बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि किसानों के पास पैसा ही नहीं है, पहली दिक्कत ये। अगर वो 1100 रुपये में वो भी व्यापारी खरीद रहा तो उसके घर में किराना नहीं है, उसको मजदूरी को देने को पैसे नहीं है, और वो उसके केस कर दिया उसके ऊपर तो वो तो खरीद नहीं सकता। यहाँ गवर्नमेंट तो 3 महीने 4 महीने नंबर नहीं लगता खरीदी करने के लिए, तो इतने 5-6 महीने तक वो गुजारा नहीं कर सकता किसान। इसके लिए वो व्यापारी के विरुद्ध नहीं बोलता, व्यापारी के ऊपर केस नहीं करता हो। कोई भी किसान नहीं व्यापारी पे केस नहीं करता, उसने अगर कितना भी कम भाव दिया तो, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनके पास पैसा ही नहीं है। अगर नहीं मांगने आया था अपने को, रख दो तुम्हारा, बेचना गवर्नमेंट को, हम थोड़ी लेने आए थे घर को, जरूरत है तो लाओ, ऐसे बोलते ना। केले का भी वैसा ही है। एडम स्मिथ ने लिखा था, एडम स्मिथ ने, या फिर आप अगर वेल्थ ऑफ द नेशन पढ़े एडम स्मिथ का, या फिर दास कैपिटल पढ़े मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स ने उस समय लिखा था कि जब भी भांडवलवाद बढ़ेगा तो सामान्य जन की चिंताओं के कोई असर नहीं होगा। अब यह देखिए कि इतने सारे किसान हैं, उनको निर्धारित रेट भी है, वो फिर एमएसपी का हो या फिर जो भी संस्थाएं उस पर काम कर रही है उनका हो, यह सारी चीज़ें उनके पास है, फिर भी उनकी परेशानी यह है कि उनको रेट नहीं मिलता। मार्केट में बिकने वाला 40 रुपये या फिर 50 रुपये दर्जन का बनाना उनके पास से सिर्फ 8 या 9 रुपये किलो से खरीदा जा रहा है। मैंने पिछले टाइम भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि जो एसी चैम्बर में बैठी हुई हमारी लाल अफसरशाही है, ये लोग ग्राउंड से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक किसानों की सारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। अंबानी का रीच होना और लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा रीच होना, ये कोई सिर्फ एक वर्ग की परेशानी नहीं है। अंबानी का परेशान होना इंडिया के सामान्य जन के और सामान्य किसानों के हकों की और हितों पर धावा होगा। हम, आप या फिर और कोई किसानों के और जो भी मुद्दे हैं और किसानों की जो भी परेशानियां हैं उनकी बात नहीं करेंगे तो जेब हमारी भी ढीली होगी, क्योंकि किसान का जो भी भांडवल शाही अफसरशाही के वजह से महंगा होगा तो हमें खरीदना महंगा ही पड़ेगा। ग्राउंड की यही परेशानियां हैं, इसी के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूं। टीम इंडिया बुलेटिन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुशील घाटवड़, रोहन तुपकर और वैशाली भंगाड़े के साथ मैं डॉक्टर रोहन भेंडे, इंडिया बुलेटिन के लिए न्यू दिल्ली से। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।